गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे बच्चों वह पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। सभी लोगों ने आवर्त सारणी को पढ़ रखा होगा। यदि आप मेरे द्वारा पीरियोडिक टेबल को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम लिख करके मुझे कमेंट करें। मैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल की बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। फिलहाल अपनी इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से पीरियोडिक टेबल को किस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग उसकी बात करें। बच्चों, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और साथ ही साथ एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं, मैं उन्हीं को याद करने के लिए यहाँ पर कुछ ट्रिक्स को लेकर के आया हूँ। आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है ये सेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से, बहुत ही रुचिकर और सरल तरीके से मैं आपके सामने प्रत्येक एलिमेंट्स की बात करूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप किस तरह से याद रख पाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो बच्चों, हम लोगों ने, आप देख रहे हैं, हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को यहाँ पर नोट कर रखा है। यह एस ब्लॉक का जो कॉलम है वह दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन की श्रृंखला, और ये दूसरा आप देख रहे हैं बेरिलियम का पूरा परिवार। तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये बच्चों कहलाता है क्षार धातु। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बच्चों क्षार धातु भी कहते हैं। और ये जो दूसरा आप वर्ग देख रहे हैं, इस दूसरे वर्ग को हम लोग क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु में हम लोग कहते हैं। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो एस ब्लॉक है दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक पार्ट पहला वाला क्षार धातु में कहलाता है, दूसरा पार्ट बच्चों क्षारीय मृदा धातु में कहलाता है। तो बच्चों देखिएगा हम लोग इसको किस तरह से तैयार करेंगे। हमारे पास जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं ये हाइड्रोजन है, उसके जस्ट बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। एक बार फिर देखिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और उसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और सबसे लास्ट में बच्चों रेडियम। इतनी बात समझ में आ गई सबके? तो बच्चों देखिए किस तरह से हम लोग याद रखेंगे पहला वर्ग। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर कुछ ट्रिक यूज कर रहा हूँ, उस ट्रिक को आप देखेंगे तभी आपको आसानी से यह पूरा परिवार याद हो जाएगा। देखिएगा ट्रिक बच्चों क्या रहेगी। ट्रिक है उसके बाद देखिए ली, ना, की, रब, से, एफआर मीन्स फरियाद। तो ये आपको लाइन याद में रखनी है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद है। इसको रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को। ली का मतलब Li लिथियम, ना Na सोडियम, की अर्थात के पोटेशियम, रब Rb रुबिडियम, से Cs सीजियम और फरियाद यानी Fr मीन्स फ्रांसियम। तो आपको ये लाइन आसानी से याद हो जाएगी, है लीना की, रब, से, फरियाद। इससे आप एस ब्लॉक का जो क्षार धातुएं हैं इसको आप आसानी से याद कर पाए। वहीं दूसरी ओर हमारे पास जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं इसकी ट्रिक क्या बनेगी आप देखिएगा। या जो Be है इससे बेटा, Mg से बच्चों मागी, बेटा मागी, Ca से बच्चों कार, बेटा मागी कार, Sr का मतलब स्कूटर, Ba का मतलब बाप और RA का मतलब बच्चों राज।
तो ये दोनों ट्रिक्स मैंने यहाँ पर नोट कर दी हैं। BE बेटा, MG मागे, CA कार, SR स्कूटर, BA बाप, RA राजी। बेटा मांगी कार, स्कूटर, बाप राजी। तो बच्चों मैंने यह S ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए आपको ट्रिक बताई। S ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए आपको 2 ट्रिकें याद रखनी है। लीना की रब से फरियाद, आपका हाइड्रोजन परिवार हो जाएगा। और बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी से आपका क्षारीय मृदा धातुएं क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये S ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे याद हो जाएंगे। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अब मैं इस पॉइंट को रोक करके मैं आगे बढ़ता हूं। आगे मैं आपको किस तरह से याद कराता हूं, चलिए देखते हैं। बच्चों, जिस तरह से हम लोगों ने S ब्लॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, उसी तरह से अब हम लोग बच्चों P ब्लॉक को पढ़ेंगे। और यह P ब्लॉक का जो कॉलम है आप देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट में डिवाइड। जिस तरह से S ब्लॉक में 2 पार्ट्स आए थे, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, उसी तरह से P ब्लॉक में 6 पार्ट को पढ़ना है, 6 कॉलम को पढ़ना। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग 13 पर चलते हैं। और 13 का ग्रुप क्या होगा, चलिए बात करते हैं। 13 परिवार की बात करते हैं। देखिए, अगर हम लोग 13 कॉलम की बात करें तो किस तरह से बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। पहले एलिमेंट को लिख लेते हैं कि इसमें एलिमेंट कौन से हैं। देखिएगा, इसमें एलिमेंट्स हैं B, Al, Ga, In, उसके बाद Tl। बच्चों ये एलिमेंट्स इसके अंदर रखे हुए हैं, आप लोग एक बार फिर देख लीजिएगा। B, उसके बाद Al, उसके बाद Ga, उसके पश्चात In, उसके बाद Tl। ये बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, आयन का मतलब इंडियन होता है, और उसके बाद Tl, टेलुइन। क्लियर हो गई बात। तो 13 परिवार में यानी जो आपका मैं कह सकता हूँ 13वां वर्ग है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 1 5। और इस संपूर्ण परिवार को हम लोग बोरान परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोरान परिवार कहते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स जो 13 ग्रुप में रखे गए हैं, इनको कैसे याद करें, मैं इनकी ट्रिक लिखता हूं। देखिए ट्रिक क्या रहेगी, सबसे पहले मैं ट्रिक की बात कर लेता हूं। ये B लिखा है, B का मतलब बैगन। B का मतलब क्या होगा? बैगन। Al का मतलब बच्चों आलू, बैगन आलू। Ga का मतलब गाजर। ध्यान रखिए, बैगन आलू, उसके पश्चात मैंने बोला गाजर। तो बैगन आलू गाजर। In का मतलब इनको हम लोग हिंदी में बोलते में। Tl को हम लोग बोलेंगे थैली। तो 13 परिवार की जो ट्रिक है बच्चों वो क्या रहेगी? बैगन आलू गाजर इन थैली। थैली में क्या है? बैगन आलू गाजर। B का मतलब बोरान, आलू Al का मतलब एल्युमिनियम, गाजर Ga का मतलब गैलियम, इन का मतलब In इंडियम, और थैली Tl का मतलब बच्चों थैली। 13 परिवार आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 ग्रुप की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स। तो 14 ग्रुप में बच्चों जो एलिमेंट्स रखे गए उनको देखिएगा, मैं यहां पर सबके नाम लिखे देता हूं। ये एलिमेंट्स रखे हैं कार्बन, Si, सिलिकॉन, Ge, जर्मेनियम। ये गैलियम है, ये जर्मेनियम है। एसन स्टेनस जिसको हम लोग टिन भी बोलते हैं, और पीवी का मतलब लेड अर्थात सीसा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसन स्टेनस या टिन कह सकते हैं, और पीवी इसको लेड कह सकते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, चलिए इसकी ट्रिक की बात करते हैं। देखिएगा, इसकी ट्रिक है बच्चों, तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? ट्रिक देखिए, सी का मतलब कहे, का और सी एक ही निकलता है, कहे। सी का मतलब सीता,
कहे सीता जी, कहे सी से कहे सीता जी, ऐसा का मतलब सुनो, कहे सीता जी, बीवी का मतलब प्रभु। क्लियर हो गई बात? तो आपको 14 ग्रुप के एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। क्या ट्रिक बोलनी है? कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो, ऐसा सुनो बीवी का प्रभु। तो दोनों लाइनें आपको याद हो गई होंगी, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब मैं 14th ग्रुप की बात करता हूं। 14th ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स हैं, चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। तो 14 ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे हैं, चलिए मैं उसकी बात करता हूं। नाइट्रोजन रखा है, फास्फोरस रखा है, आर्सेनिक रखा है, Sp स्टेमनी रखा हुआ है, और उसके पश्चात Bi बिस्मथ रखा है। नाइट्रोजन रखा है, फास्फोरस रखा है, As आर्सेनिक रखा है, Sb स्टेमनी रखा है, या हम कह सकते हैं स्टेमनी, बिल्कुल सही, स्टेमनी रखा हुआ है, Bi बिस्मथ रखा है। तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, एक बार देख लीजिएगा। ये आपका N से नाम, P से पकड़, As का मतलब ऐसे, Sb का मतलब सबकी, Bi का मतलब बिल्ली। बिल्ली किसी की पालतू है, आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, तो लिखा हुआ है ना पकड़ ऐसे सबकी बिल्ली। आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी, और इस ट्रिक से आप 14th ग्रुप के एलिमेंट्स को पढ़ सकते हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब 16th ग्रुप की बात करते हैं। 16th ग्रुप को हम लोग कैसे याद करेंगे, चलिए 16th ग्रुप की बात करते हैं। 16th ग्रुप को बच्चों हमारे पास जो एलिमेंट दे रखे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, उसके पश्चात में SeTePO। मैं सीधे अब ट्रिक की बात करूंगा, एलिमेंट्स के नाम सब लोग पढ़ सकते हैं। जो 13 ग्रुप की बच्चों जो अपने एलिमेंट्स से रूल 5 है, OSSETEPO, इनको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे आप देखिएगा। O का मतलब OA, S से सामने, SE का मतलब से, फिर आगे T, PO का मतलब लोग नकल करते हैं, नकल टिपते हैं, तो उनके लिए एक लाइन रहेगी OA सामने से टिप। तो आप लोग 16 एलिमेंट्स को भी समझ गए होंगे, आपको ये भी याद हो गया होगा, आई होप करता हूं, मैं आशा करता हूं सबको एलिमेंट्स 13 से लेकर के 16 तक सारे एलिमेंट्स की जानकारी मिल गई होगी, आपको याद हो गए होंगे। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अब हम लोग बच्चों 17 ग्रुप की बात करेंगे। 17 ग्रुप को कैसे याद रखेंगे, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मैं उनको रखता हूँ। इसमें बच्चों एलिमेंट्स FCl, Br, I, उसके पश्चात बच्चों AT, ये 5 एलिमेंट्स को इसमें रखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स 5 तत्वों को रखा गया है, FCl, Br, I और AT। इसमें आप देख रहे हैं जो F लिखा हुआ है इसको फ्लोरीन बोलते हैं, उसके पश्चात Cl को क्लोरीन बोलते हैं, उसके पश्चात आप Br देख रहे हैं, Br को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं आपको पता होगा, Br को ब्रोमीन बोलते हैं। उसके पश्चात आप देख रहे हैं I लिखा है, I को हम लोग बच्चों आयोडीन बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और AT को बच्चों हम लोग एस्टेटीन बोलते हैं। तो अब इसको किस तरह से याद रखेंगे, चलिए उसकी बात करते हैं। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसकी ट्रिक क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। तो F लिखा हुआ है, F को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले मैं F की बात कर लेता हूँ। F को हम लोग बोलेंगे फिर, FIR फिर, FR अर्थात फ्लोरीन, Cl यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे कल, फिर कल, Br का मतलब बाजार, फिर कल बाजार, I से मतलब आई या आई कह लीजिए, फिर कल बाजार आए, किससे, तो AT का मतलब ऑटो, AT का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, ऑटो हो जाएगा, अर्थात फिर कल बाजार आए ऑटो से, चाहे तो C लगा लीजिएगा,
से बिल्कुल साइलेंट रहेगा। कल फिर बाजार आए ऑटो से साइलेंट रहेगा। फिर अर्थात फ्लोरीन, कल अर्थात क्लोरीन, बाजार Br अर्थात ब्रोमीन, आए अर्थात आयोडीन और ऑटो NaT अर्थात Ht। तो आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम 18th ग्रुप की बात करते हैं। अब हम लोग 18th ग्रुप की बात करते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सब में 1 2 3 4 5 एलिमेंट दे रखे हैं, लेकिन इसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं। बात समझ में आ गई सबके। यानी पी ब्लॉक के बाकी जितने भी आप कॉलम देखेंगे सब में 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ सभी जगह 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं। लेकिन जो 18th ग्रुप है, जिसको हम लोग शून्य ग्रुप भी बोलते हैं, अक्रिय गैसों का समूह भी बोलते हैं, आदर्श गैसें भी कह सकते हैं, तो इसमें बच्चों जो ग्रुप में जो एलिमेंट दे रखे हैं वो 6 एलिमेंट दे रखे हैं। He, इसको हम लोग हीलियम बोलते हैं, नियॉन बोलते हैं, आर्गन बोलते हैं, क्रिप्टॉन बोलते हैं, जेनान बोलते हैं और लास्ट में बच्चों रेडॉन बोलते हैं। फिर से एक बार, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, लास्ट में हम लोग इसको रेडियम बोलते हैं, क्लियर, सॉरी रेडॉन बोलते हैं। फिर देख लीजिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडॉन। कैसे याद करेंगे देखिएगा। He, हीना, नी का मतलब नीना, हीना, नीना, Ar का मतलब और, Kr का मतलब करीना। तो 3 नाम आए, हीना, नीना, Ar और Kr का मतलब करीना। हीना, नीना और करीना का एक्सरे का आपको साइलेंट रखना है। का एक्सरे का मतलब एक्सरे, Rn का मतलब रंगीन, क्या है, रंगीन है। तो कैसे याद रखेंगे, हीना, नीना और करीना का जो एक्सरे है वो कैसा है, रंगीन है। तो मैंने आपके सामने S ब्लॉक के एलिमेंट्स और P ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपनी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपके सामने रखा। आप उनको याद कीजिएगा। ध्यान रखना, पहली ट्रिक बच्चों इसमें बैगन, आलू, गाजर इन थैली। दूसरा, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ना पकड़ ऐसे सबकी बिल्ली, ओए सामने से टीपो। 17 में आप देखिएगा, फिर कल बाजार आए ऑटो से और लास्ट में हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन आया है। आई होप आपको यह टिप बहुत ही मज़ेदार लगी होगी। आपको अगर यह टिप पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। जितना आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्द ही आपके सामने नई वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा, जिसमें मैं आपके सामने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप कैसे याद कर पाएंगे उसकी ट्रिक को लेकर के उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।